करनावान और पूजन करना है। अब देखिए यहां सुनिए कि कौन देवता का गाय में कहां पर बैठालना है। ब्रह्मा विष्णु स्थितौ नित्यम गवाम वै श्रृंगमूलयो हो। करें जो सींग होती है गाय की, उसके मूल में जहां जुड़ी रहती है सींग, वहां भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी हमेशा रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु स्थितौ नित्यम गवाम वही श्रृंग मूलयो, गाय के श्रृंग के मूल में ब्रह्मा विष्णु का निवास है। श्रृंगाग्रे सर्वतीर्थानि, और जो सिंह का आग्र भाग है उसमें समस्त तीर्थों का निवास है। स्थावराणी चराणी चा, जो स्थावर और चर दो प्रकार के तीर्थ हो गए। तो देखिए जो संत महात्मा इनको भी तीर्थ कहा जाता है, गुरु को भी तीर्थ कहते हैं। तो ये हो गए चल तीर्थ, और जो तीर्थ राजा प्रयाग हो गए अचल तीर्थ। इन सब का वास कहां पर है? तो कहे गौ माता के श्रृंग के अग्र भाग में। शिरो मध्य महादेव, दोनों सिंह की मध्य भाग में भगवान शंकर जी बैठे हैं। शिरो मध्य महादेव सर्वभूतमय स्थित, वो सर्वभूतमय भगवान महादेव गाय के मध्य भाग में बैठे हैं। ललाटे अग्रे स्थिता गौरी, ललाट के जो अग्रभाग मस्तक में गौरी माता है। नासा वंशेष षडमुखा, जो नासिका के जो क्षेत्र हैं इनमें षण्मुख रह रहे हैं गणेश जी। और कार्तिक के भगवान कंबलासुतरौ नागौ, जो उसके गल कंबल है उसमें कह रहे हैं नाग रह रहे हैं। नासा युग्म उपाश्रितौ, दोनों नाग के अगल बगल। कर्णयोर अश्विनौ देवौ, और कान में अश्विनी देवताओं का निवास है। नेत्रयो शशिभास करो, नेत्र में शशभास करो, सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। दंतेषु वायवः सर्वे, 49 वायु मरुत हैं, वो सब के सब दांतों में रहते हैं। जीभायाम वरुण स्थितः, गाय के जीभा में भगवान वरुण का वास है। सरस्वती च हुंकारे, कर सरस्वती जब गाय हुंकार करती है तो उसमें सरस्वती का भास है। और मास पक्षौ च गंडयो, गंड कहते हैं कपोल को, इसमें मैना और पक्षों का निवास है। काल है ना, तो काल का निवास उन गाय के गालों में गंड स्थल में है। और कह रहे हैं ओष्ठद्वये तु मध्य संधे तु ग्रीवायाम इंद्रास्थितः, कह रहे हैं दोनों ओष्ठ के मध्य में और संधे द्वे, ग्रीवायाम दोनों संध्याओं में, दोनों ओष्ठ के जो ऊपर नीचे के जो भाग हैं। और इंद्र संधिजा, यहाँ पर दोनों तरफ, और ग्रिया में भगवान इंद्र का वास है। ओष्ठद्वये च संधि, दोनों ओठों में, उन दोनों ओठों की संधि जहाँ दोनों ओठ जुड़े हुए हैं। और ग्रीवायाम इंद्र आस्थितः, और ग्रीवा में इंद्र देवता निवास करते हैं। मुख मध्य सुगंधर्वा संध्यायांचो रसि संस्थितः, कह रहे हैं गंधर्वों का वास, मुख में गंधर्वों का वास है। और संध्या माने मध्य भाग में उरस्थल में साध्य गणों का वास है। उरसी चतुष्पाद सकलो धर्म, चारों पैरों में चतुष्पाद सकलो धर्म, स्वयं जंघा सुसंस्थिता, माने स्वयं जो चतुष्पाद धर्म है, धर्म के चार पैर धर्म, वह क्या कहता है, वो स्वयं जंघाओं में बैठ गया। खुरद मध्येषु, कर खुर के मध्य में। गंधर्वा खुराग्रे सुपन्नगाहा, खुर के मध्य में गंधर्व का निवास है। और खुर के अग्रभाग में जो पन्नग हैं उनका निवास है, नागों का निवास है। खुराग्रे च पन्नगाहा, खुराणांचा पश्चिमाग्रेषु गृहाण अप्सरसाम तथा, खुर के आगे पीछे भाग में संपूर्ण अप्सराओं का वास है। कितना खुर में कितने देवता बैठ गए। रुद्रा द्वादश रुद्र सकला पृष्ठे, रुद्र जितने द्वादश सब गंगा गोमाता के पृष्ठ भाग में। बसवा सर्व संधिषु, तत्त जो ज्वाइंट हैं पैर के हाथ के जहां जहां पर, उनमें संपूर्ण बसों का निवास है। श्रोणी तटस्था पितरः, पितरगण कहाँ रह रहे हैं। श्रोणी तटस्था पितरः सोमो लांगूला मास्थितः, कर दोनों जो श्रोणी तट हैं, नितंब जो भाग है उसमें पितर लोग गाय की रह रहे हैं। और लोमो जो सोम जो है देवता, वो उनके लांगूलम आश्रिता पूंछ में बैठा है। आदित्य रश्मयो भाले
भाल में संपूर्ण आदित्य की रश्मियों का वास है। कितना अद्भुत बता रहे हैं। और पिंड भूता च सब पिंड भूत होकर के सब उसमें बैठ गई हैं। साक्षात गंगा च गोमूत्रे गोमये च यमुना स्थिता। गंगा माई कहाँ है? गोमूत्र में गंगा जी है, और जो गोबर है उसमें यमुना जी बैठी हैं। साक्षात गंगा च गोमूत्रे गोमये यमुना स्थिता। गोमय में यमुना माई बैठी हैं। और क्षीरे सरस्वती, दूध में सरस्वती। इसलिए अपने बालक को गाय का दूध पिलाने तो बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर सरस्वती बैठी है। लिख रहे हैं क्षीरे सरस्वती देवी नर्मदा दधि संस्थिता। जो क्षीर से बनने वाला दही है गाय का, उसमें नर्मदा माता जी रहती है। दही में नर्मदा का वास है। हुतासन स्वयं सर्पि। जो घी है इसमें अग्नि का वास है। ब्राह्मणा नाम गुरु परह। जो ब्राह्मणों का जो गुरु अग्नि है वो कहाँ रहता है? घृत में रहता है। कितना सुंदर कह रहे हैं, ब्राह्मणा नाम गुरुम परह स्वयं सर्पि हुतासन। अष्टाविंशति देवानाम कोटयो रोमस्तंतिता। 28 करोड़ जो देवता हैं वो एक एक रोम में गाय के बैठे हुए हैं। उदरे पृथ्वी गेया सागरा पयोधरा। जो गाय का उदर उसे पृथ्वी समझना चाहिए, और जो उसके स्तन हैं उन्हें सागर समझना चाहिए। इसलिए गोदान करने से सब दान आ जाएंगे। दूध का दान, दही का दान, जो जो दान, स्वर्ण का दान, भगवान का दान, सब आ जाएगा उसी में। एवं आवाज्य सर्वांगे देवता ताभिर अन्विताम। इस प्रकार से इन इन स्थानों संपूर्ण देवताओं का आवाहन करे, और आवाहन करने के बाद गाय का पूजन करे।